नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। औरंगजेब की कब्र के बाद क्या आप सालार मसूद गाजी की कब्र और उसके नाम पर लगने वाले मेले पर जो बवाल मचा हुआ है उसका एक बड़ा असर देश में देखने को मिलेगा। सवाल यह कि क्या हिंदुस्तान से अब आक्रांताओं के नामो निशान को पूरी तरह से मिटाने का समय आ चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में नेजा मेले को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। आक्रांता मसूद गाजी की याद में नेजा मेला लगता था, लेकिन अब प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। दूसरी तरफ बहराइच में सालार मसूद गाजी की कब्र हटाने की मांग तेज हो गई। इन सबके बीच नेजा मेले पर रोक लगने पर सियासी दौर भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर भाईचारा खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद देश में नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हिंदुस्तान से आक्रांताओं का नामो निशान मिटाया जाएगा तो परेशानी किसको हो रही है और क्यों हो रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में आक्रांताओं के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। औरंगजेब से लेकर महमूद गजनवी तक सारे आक्रांताओं के नामो निशान मिटाने की कवायद तेज हो रही है। इसी कड़ी में महमूद गजनवी का भांजा यानी एक और क्रूर आक्रांता सालार मसूद गाजी भी आ गया है, जिसकी शुरुआत संभल से हो चुकी है। जिस गली में नेजा की ढाल लगती थी उस गड्ढे को सीमेंट से भर दिया गया। जहां झंडा लगाया जाता था उसे ब्लॉक से ढक दिया गया। जहां गाजी का मेला लगता था वहां पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। संभल के बाजार में होली के अगले मंगलवार को नेजा की ढाल लगाई जाती थी। कल होली के बाद का पहला मंगलवार था। कल ही संभल के बाजार में नेजा की ढाल लगाई जानी थी, लेकिन अब संभल बदल गया है। अब संभल में ना नेजा की ढाल लगेगी, ना गाजी के नाम पर कोई झंडा गाड़ा जाएगा और ना ही नगर पालिका की जमीन पर लुटेरे के नाम पर कोई मेला लगाया जाएगा। जब नेजा की ढाल वाला गड्ढा भरा जा रहा था तब वहां यूपी पुलिस की पूरी टीम तैनात थी। एसपी श्री चंद्र और सीओ अनुज चौधरी भी ग्राउंड पर मौजूद थे। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था। तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के इस फैसले पर संभल के स्थानीय निवासी भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि जैसा प्रशासन चाहेगा वैसा ही होगा। ना प्रशासन अनुमति नहीं देगा। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये चाहे भाई जैसा प्रशासन चाहे भाई ऐसा ही कर लो, और क्या उसमें कोई जबरदस्ती लगवा देंगे हम? बताओ, हम लगवा देंगे क्या? मेला लग जाएगा तो हम देखने आ जाएंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। कई इतिहासकारों का दावा है कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल थी तब उनकी सेना और लुटेरे गजनवी के सेना के बीच युद्ध हुआ था। इसमें गजनवी के कई सैनिक मारे गए थे, जिनकी मज़ारें संभल में बनी। बाद में इन स्थानों में नेजा मेला आयोजित होने लगा। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और चादर पोशी कर दुआएं मांगते थे। ये मेला संभल, शाहबाजपुरा, सूरानगला और बादल गुम्बद पर भी लगता था। मेला आयोजकों का कहना है कि वो प्रशासन के फैसले के खिलाफ अदालत तक जाएंगे। परमिशन तो लेते ही नहीं है हम। ये तो परंपरागत नेजा मेला मनाया जाता है हर साल। 1006 साल इसको हो गए हैं। अब आज एसपी साहब ने कहा कि भाई ये लुटेरा था, आक्रमणकारी था। कि हम कोशिश करेंगे, हम जो है पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, फिर उसके बाद में शायद हमें जो है वो अदालत तक जाना पड़ेगा। सोचिए, जिस संभल में तीर्थों को छिपाया गया, जिस संभल में कूपों को मिट्टी में दबाया गया, उसी संभल में सालों से एक लुटेरे के नाम पर एक नेजा मेला लगाया जाता था। जिस संभल की पहचान 68 तीर्थ और 19 कूपों से होती थी, उसी संभल की पहचान नेजा मेला यानी गाजी मेले से होने लगी। इस मेले को संभल की पहचान बना दिया गया। लेकिन अब आक्रांताओं के नामो निशान मिटाने और सनातनी संस्कृति को वापस लाने का काम हो रहा है और इससे विपक्षी नेताओं को दिक्कत हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे,
वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। देखिए, नफरतों को बोने वाले लोग कल बहुत परेशान होंगे। नफरत देश को जला के खाक कर देगी। देश के अंदर नफरत का जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो देश हित में नहीं है। और जब ये देश प्रेम की और देश हित की बात करते हैं तो देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों के बीच में नफरतें पैदा करने का काम ना करें, नफरतों को खत्म करने का काम। सिर्फ संभल ही नहीं, देश के कई शहरों में ऐसे आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाता रहा है। बिहार के बख्तियारपुर में बख्तियार खिलजी के नाम बदलने पर सियासत हो रही है। सवाल है कि हिंदुस्तान में आखिर आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों? अगर संभल में मजार पर जो वहाँ मेला लगता है, अगर उसको बंद किया जाता है तो बहराइच में भी सैयद सलार मसूद गाजी का मेला जो लगता है उसको बंद करना चाहिए। वहाँ जो मजार लगा हुआ है उसको वहाँ से हटा देना चाहिए और वहाँ भव्य मंदिर महाराजा सुहेलदेव राजभर बना करके वहाँ कुटला नदी किनारे जो भी जाता है उसकी मन्नतें पूरी होती है। तो वो महाराजा सुहेलदेव राजभर की वजह से ना मन्नतें पूरी होती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद लोगों को मिलता है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो एक परंपरा चली आ रही है, एक कुरीति बनाई जा रही है, एक चीजें बनाई गई है कि नहीं वहां जो जाएगा वो चादर चढ़ाएगा, तो ये चीजें होगी। वहां ये सब झूठी चीजें कहानी गढ़ी जाती है। सवाल ये भी है कि अगर आज की सरकारें सनातनी गौरव को लौटा रही हैं, तो फिर उसका विरोध क्यों? सवाल है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए नेजा मेला नहीं लगने के फैसले का विरोध हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल है कि आजाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को लूटने वाले आक्रांताओं का नामो निशान मिटने से किस किस को परेशानी हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं, सालार मसूद गाजी एक ऐसा मुगल आक्रांता था जिसने क्रूर होने की सारी हदों को पार कर दिया था। उसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। उसने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, यानी कि इस्लाम का प्रचार करने के लिए कई हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। लेकिन हमारे देश में पता नहीं क्या ये सिलसिला है कि पिछले हजारों सालों से उसका मेला लगता आ रहा है, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और एक चीज और मैं बताऊं आपको कि नेजा मेला, ये जो नाम है ना इस मेले का, नेजा शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूं। नेजा का मतलब होता है भाला या हथियार होता है। तो हथियार के नाम पर यह मेला आयोजित किया जा रहा था और उसे अब तक जब आयोजित किया जा रहा था कई लोग उसमें शामिल हो रहे थे। और बड़ी बात यह कि जब बंद किया गया तो कई लोग उसके डिफेंस में बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछने की कोशिश करेंगे कि भैया जब ये नाम हट रहे हैं आक्रांताओं के तो दिक्कत क्या? हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ गए जो कि इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं। हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ गए जो कि महासचिव हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। और अरुण राजभर कह रहे हैं कि संभल में सिर्फ मेला मत रोकिए, सालार गाजी की वो कब्र को भी हटा दीजिए। तो इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ सैयद जवाद जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। और हाजी नजीम खान साहब हमारे साथ जुड़ गए, पीस पार्टी के बड़े पीसफुल प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले अरुण राजभर जी। अभी तो औरंगजेब की सिर्फ मजार हटाने की बात हो रही थी, आप लोगों ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि सालार गाजी की भी ये जो मजार है उसको हटा दिया जाए। सर क्यों हटा देना चाहिए? बड़े लंबे वक्त से वहां पर लोग जियारत करते हैं। देखिए, इस देश में जो इस देश की संस्कृति के लिए लड़ा है, जो इस देश के राष्ट्र के लिए लड़ा है, जो इस देश की विरासत को बचाने के लिए लड़ा है, ऐसे आक्रांता हमारे मंदिरों को तोड़ करके हमारे भारत को लूटने आते हैं। और ऐसे लुटेरे के साथ कौन लोग खड़े होते हैं ये भी देश के सामने हो जाता है। और लुटेरे कभी हमारे महान शासक नहीं हो सकते। हमारे पूर्वजों का सम्मान किसने नहीं किया? ये तो आज चर्चा हो रही है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर सैयद सलार मसूद गाजी को नानपारा के मैदान में धाराशाही किया, लेकिन धाराशाही करने वाले महान योद्धा का चर्चा नहीं होती है। महान योद्धा की वीरता की गाथा नहीं गाई जाती है। वहां जो धाराशाही हो जाता है उसकी गाथा लोग गाते हैं, उसकी चर्चाएं लोग करते हैं। तो भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस बात की मांग बार बार कर रहे हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं कि बहराइच में पहले वो भरराइच के नाम से जाना जाता था, भरराइच से बहराइच कराया गया। किन लोगों ने कराया, किन लोगों ने इसका इतिहास मिटाया, वो भी देश के सामने जग जाहिर है। लेकिन वहां अगर पूजा होती है तो कुटला नदी किनारे बहुत सारे लोग जाते हैं अपने दुख को दूर करने के लिए। उस नदी में जो नहाता है उसके शरीर में जितनी गंदगियां रहती है या शरीर के जितने कीटाणु रहते हैं वो खत्म हो जाती है। परंपरा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सुहेलदेव राजा जी का वहां पर महिमा मंडन होना चाहिए, सालार गाजी का नहीं? हाँ, उन्हें मेला लगना चाहिए तो महाराजा सुहेलदेव राजभर का लगना चाहिए। उस जिले का नाम ठीक है, लेकिन इसके मतलब सालार गाजी के नाम पर मेला लगने के पक्ष में क्या आता है, जरा मैं वो समझता हूं। अगर आप बताएं मुझे सैयद जवाद भाई, हमारे देश में एक ऐसा आक्रांता जिसने बहुत जुल्म किए हो, बहुत क्रूरता दिखाई हो, हमारे देश की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की हो, ऐसे व्यक्ति के नाम पर मेला होना चाहिए क्या?
जी अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, इतिहास के जिन पन्नों को खोला जा रहा है जी। और आज के दौर में उसको नए तरीके से लिखा जा रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं हो सकती। उसका उदाहरण मैं कह रहा हूँ, सैयद जवाद भाई, नए तरीके से कैसे लिखा जा रहा है? ये बता दिया जाए कि सालार गाजी आक्रांता नहीं था, ये बता दिया जाए। अगर आप देखिए, आपका नाम जो है अनुराग सिंह है और फिर मैं टिप्पणी कर दूंगा तो अरे आप टिप्पणी क्या करेंगे? मेरा नाम यही है, ठीक है, मेरा नाम यही है, आप टिप्पणी क्या करेंगे इसमें? हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ी शांति रखिए, थोड़ी शांति रखिए। आप सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं साहब, लोगों के नामों पर टिप्पणी मत कीजिए। और बाकी आपका नाम तो बहुत कुछ बता देता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है उसके लिए। मेरा नाम जो है, शुक्रिया उस चीज का। देखिए, जितने भी मेलों के आयोजन होते हैं जगह जगहों पर, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अगर उसको काउंट करेंगे तो गरीब काम करने वालों की एक बैकबोन होती है, उस बैकबोन को तोड़ा जा रहा है। पहले नोटबंदी करके तोड़ा गया है, अब जितने भी मेले हैं, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, वो अपना रोजगार चलाते हैं उससे। अरे आप उन चीजों को टारगेट कर रहे हैं मेलों के बारे में। जवाद भाई सुनिए, आप जो ये मेले में लोगों को रोजगार मिलने की बात कह रहे हैं, आप नाम बदल दीजिए और आप मेला कर लीजिए, किसको क्या दिक्कत है? सालार गाजी का नाम क्यों? आक्रांता के नाम पर मेला क्यों? इतने साल से क्या कर रहे थे? इतने साल से ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या कर रहे थे इतने साल से? इसी आक्रांता के नाम पर मेला क्यों थोप रहे थे आप? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। कांग्रेस के लोग आक्रांता थे, इतिहास में वीर मान रहे थे। सुनो भाई, अरे सर सुनिए, ऐसा है ना, इतिहास और किसी को महिमा मंडित करने के लिए आप जनरल डायर के नाम पर मेला नहीं कर सकते देश में। जिसने यहाँ पर हजारों लोगों को मार दिया हो, उसके नाम पर मेला आयोजित करने को भी आप डिफेंड कर रहे हैं। अरे अंग्रेजों की और कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिलता है। ये रोजगार आपको महाकुंभ के वक्त में क्यों नहीं दिख रहा था? करने वाले लोग, अब इनको इतिहास पता हो तो बताइए। मेरे नाम को आप डिफाइन करने जा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ना कि सालार गाजी के नाम की डेफिनेशन की जरूरत क्यों है देश में? उसके नाम पर मेला लगने की जरूरत क्यों है? आप इस पर बात कीजिए। अरे भाई, कितने मुसलमानों को टारगेट करोगे? पहले लिस्ट निकाल लो, चलो छोड़ो। आप औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हैं, सालार गाजी को अपना पूर्वज मानते हैं, इनको मुसलमान मानते हैं? जिन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, इनको अपना पूर्वज या मुसलमान मानते हैं आप? अनुराग जी, इनसे ये पूछिए, फिर क्या आपको मुगलों का मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है? ऐसा सिंह सर प्लीज जल्दी से नहीं दिखता है पूरे सही जवाब दे रहे हैं प्लीज। जवाब भाई सुनिए, हो गया टाइम खत्म। देखिए, इसीलिए बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ ऐसे मुसलमान होंगे सैयद जवाद की तरह, जब भी कभी मुसलमान की बात आएगी तो ईमान पे नहीं जाएंगे, वो इस्लाम पर चले जाएंगे, वो संविधान पर नहीं जाएंगे। आज चर्चा हो रही भारत की, हम हिंदुस्तान कहते हैं, हो सकता है भारत से भी आपको दिक्कत है। जो हिंदुस्तान का दुश्मन रहा हो, जो हिंदुस्तान की आबरू को लूटा हो, जो हिंदुस्तान की संस्कृति को लूटा है, जो हिंदुस्तान की मंदिरों को लूटा है, उसके नाम के पीछे हिंदुस्तान का कौन जा रहा है? हिंदुस्तान का जो दुश्मन रहा हो उसके पीछे हिंदुस्तान का कौन जाएगा? वो जाएगा जो हिंदुस्तान का गद्दार होगा, जिसकी आत्मा हिंदुस्तान में नहीं बसती होगी, पहली बात। दूसरी आपत्ति आपकी थी मेला से। अच्छी बात है, मेला से रोजगार मिलता है। कुंभ में बहुत भव्य मेला लगा था, लेकिन वहां आपको रोजगार दिख नहीं रहा था। तीसरी बात, भाई मेला नाम रख लीजिए, संभल मेला रख लीजिए, कोई हमारे आदर्शों, भारत के आदर्शों, हिंदुओं के आदर्शों, मुसलमानों के आदर्शों। चौथी लास्ट अनुराग जी, एक छोटी सी बात करूंगा। अब इन्होंने कहा कितने मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को नहीं। अगर हिंदू धर्म का कोई कंस है तो कंस के नाम पर मेला नहीं लगता है, रावण के नाम पे मेला नहीं लगता है। यही दिक्कत है। इस्लाम को मानने वाले, चाहे वो आक्रांता हो, उसको भी अपना मान लेते हैं, चाहे वो विदेशी क्रूर हो, हत्यारा हो, अत्याचारी, बड़ा दिलचस्प एसएन सिंह सर, एक मिनट, ठीक है, मैं एक मिनट। बड़ा दिलचस्प ये है कि सैयद जवाद जब बोलते हैं कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, अरे भाई सालार गाजी को आप अपना पूर्वज मानेंगे? सालार गाजी से आप प्रेरणा लेंगे? मतलब क्या बोल रहे हैं सैयद जवाद भाई? के साथ उसका रिश्ता बताइए। भारत का जन्म हुआ हो और भारत के किसी भी हिंदू मुसलमान का आदर्श रहा हो, भारत के किसी भी मुसलमान का बेटा रहा हो, भारत के किसी भी मुसलमान का रिश्तेदार रहा हो, भारत के किसी भी मुसलमान का आस्था रहा हो, कहीं से भी एक चीज सर, मैं एक चीज बहुत इंफॉर्मेशन के तौर पे बताना चाहता हूँ सैयद जवाद भाई, सुनिए ना। जब प्रशासन से पूछा गया कि नाम क्यों बदला जा रहा है, तो प्रशासन ने बताया कि ये मांग तो वहां के स्थानीय लोग कर रहे थे, आप इसको सियासी चश्मे से देख रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि हमारे यहां पर आक्रांता के नाम पर मेला क्यों हो, ये तो वहां के लोगों की मांग थी जिसको प्रशासन ने एग्जीक्यूट किया। खैर, मैं आऊंगा आपके पास।
आप अब्दुल कलाम के नाम से कर लीजिए, किसी और मुस्लिम ऐसे व्यक्ति के नाम पर कर लीजिए जिसने देश के लिए कुछ किया है, मेला आयोजित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी घोषणा कर दीजिए किसी चैनल को नहीं कर पाइए कलाम जी के नाम से, वो अपना पूर्व सालार गाजी कलाम जी के नाम से अभी घोषणा करिए मेला का। हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। एक मिनट प्रोफेसर उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास। ठीक है प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से सालार गाजी को महिमा मंडित किया जा रहा है, उसके पीछे तो शायद हमारे हिस्ट्री पढ़ाने वालों की भी एक बहुत बड़ी गलती, हजारों सालों से होता आ रहा है और मेले का आयोजन होता है तो उसमें सारे धर्म के लोग जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि इसके नाम पर मेला चल रहा है। आवाज हजारों साल बाद उठ रही है इस बात की कि मेला नहीं होना चाहिए सालार गाजी के नाम पर। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, देखिए, पहले तो इन लोगों को यह पता होना चाहिए गाजी शब्द का मतलब क्या है। इनमें से कितनों को ये मालूम ही नहीं होगा कि गाजी कौन होता है। गाजी की उपाधि किसको दी जाती है? अरे बीच में मत बोला कर जाहिर आदमी, इसको बोलो, बीच में ना बोला करे। मैं इसके बीच में नहीं बोला था, नहीं मैं डिबेट नहीं करूंगा इस तरीके के जाहिर से। नहीं एक एक करके, ठीक है प्रोफेसर साहब प्लीज कंटिन्यू मत करिए भाई। क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? नहीं करूंगा क्योंकि तुम बीच में टोकते हो, जाहिर नहीं टोकता है बीच में, पढ़ा लिखा आदमी नहीं टोकेगा बीच में। मैंने तुमको नहीं टोका था बीच में, तुम बोल रहे थे। सर प्लीज ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर, प्लीज इनका मुंह मत करवाइए, मैं डिबेट में चलूंगा। नहीं करिए मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? प्रोफेसर साहब कंटिन्यू, वो चुप है, कोई नहीं बोल रहा है, सबके फेडर डाउन है। प्लीज आप अपनी बात रखिए। मुझे बताइए सर कि क्या इतिहास गलत पढ़ाया गया कि हम हजारों सालों तक सालार गाजी के नाम पर मेला चलाते रहे? देखिए, गाजी का मतलब होता है जो इस्लाम की फौजों को लेके गैर इस्लामी लोगों की ऊपर हमला करके इस्लाम की जीत करता है, उसको गाजी कहा जाता है और उसी को गाजी की उपाधि दी जाती है। तो इन लोगों ने यहां पे क्या किया? अब ये लोग जो है, मुझे एक बात बताइए, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? बड़ी अच्छी बात है, इसलिए मनाया जाता है ना कि हुसैन साहब की शहादत को याद रखा जाए और उस दिन ये लोग अफसोस मनाते हैं। लेकिन हिंदुओं के जो कत्ल होते हैं, हम काफिरों को ये अधिकार नहीं है कि हमारे जो कत्ल किए गए हम उसको याद रखें। ये सब जो करना चाहे करेंगे, हम नहीं कर सकते। ऐसे आक्रांताओं के नाम उसके ऊपर मेला चलाना, अरे भाई कसाब के नाम पे भी एक मेला चला लो, हाफिज सईद के नाम पे भी एक मेला चला लो, लश्कर तोयबा के नाम पे भी एक मेला चला लो। इनके मुंह से जब आज भी गजवा हिंद की, मैं गाजी से बात ले रहा हूं, जब बांग्लादेश से गजवा हिंद की आवाज उठती है और ये कहा जाता है कि हम उत्तर प्रदेश को भी गजवा हिंद में ले लेंगे, बिहार को भी ले लेंगे, वेस्ट बंगाल को भी ले लेंगे, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती कि हम भारत के मुसलमान हैं, जरा गजवा करके दिखाओ। तब इनके मुंह से नहीं निकलेगा। ये अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं ना, मैं सुन रहा था आपके उस पर जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, इन लोगों को हर चीज जो हिंदू को नीचे दिखाने की है वो ये करेंगे। लोगों की राजनीति जो है, सुनिए कपिल सर, लोगों की राजनीति आजकल बाबर का नाम लेकर के, औरंगजेब का नाम लेकर के और मुगलों का नाम लेकर के चल रही है। नहीं सर, तो कुछ लोगों की अपनी जो धर्म की बिसात है ना, वो सालार गाजी का नाम लेकर ही चल रही है। सच्चाई तो ये भी है ना सैयद जवाद भाई, सिर्फ एक तरफा क्यों बताना चाहते हैं आप? और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं आप नाम बदल दीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मेले रखिए। कितने मेले चलाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर? अरे क्यों करेंगे भैया? नहीं करते ना, वीर अब्दुल हबीब के नाम से क्यों करेंगे? रख लीजिए। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ठीक है, मेले में आपत्ति नहीं है, एक ऐसा दुराचारी अत्याचारी जो भारत के मंदिरों को लूटा, भारत के सनातन की परंपरा को लूटा, संस्कृति को लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, उसके साथ हिंदुस्तान का कोई खड़ा कैसे? मैं हिंदुस्तान हास्यास्पद मानता हूं इस बात को। एक मिनट सर, ये तो देख के अचरज लग रहा है में रहना है, लेकिन मैं के दुश्मनों के साथ खड़ा होना नहीं, लेकिन उस पर आप समझिए ना कि कोटिंग कैसे की जा रही है कि हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। भैया हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और सालार गाजी के नाम पर आप रोजगार दे रहे, नाम बदलिए। ठीक है, खैर मैं आ रहा हूं, सैयद जवाद भाई आ रहा हूं आपके पास। कपिल जी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, इसमें आपने ये भी सुना होगा कि क्यों सालार गाजी को हमारे देश में अस्वीकार किया जाए। इसके बावजूद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उसमें सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं। मतलब आप लोग सालार गाजी के नाम पर मेला होने को समर्थन दे रहे हैं या मेले को समर्थन दे रहे हैं, ये क्लियर कर दीजिए। अनुराग भाई, पहली एक बात समझ लीजिए जी, देश के अंदर लोकतंत्र है,
ये देश संविधान से चलता है जी। राजतंत्र को लोकतंत्र में कोसने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के करोगे क्या? मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि अगर किसी को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसके आस्था का प्रश्न है कि हमको यहाँ पे चादर चढ़ाने से ये चीज प्राप्त हो जाती है, तो ये तो आस्था की चीज है। अब बात रह गई कि वो गाजी के नाम पर है या किसके नाम पर है। अगर आपको इससे चिढ़ है तो एक काम कीजिए, इतिहासकार साहब हमारे कपिल जी बैठे हुए हैं जी, इतने बुजुर्ग पा रहे हैं, उनसे कह दीजिए कि इतिहास के अंदर से इन सबका नाम मिटा दे। और इनकी सरकार है, एक फरमान निकाल दे, एक लॉ पास कर दे कि जितनी इस तरीके की कब्रें हैं वो सब खोद के हटा दी जाएंगी, और जितने ताजमहल या जितने किले बने हैं ये सब हटा दिए जाएंगे, क्योंकि सब आक्रांताओं के द्वारा बनाए गए। किसी एक की बात क्यों? जो आपको लेकिन कपिल सर इसमें सर एक सेकंड, मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं, कपिल जी को मौका भी मिल जाए। कपिल सर, मैं दो चीजें समझना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर तो इतिहास में चलता आ रहा है और अगर आज के समय में लोग जागृत हो जाए, क्योंकि संभल के लोग खुद कह रहे थे कि ये सालार गाजी के नाम पर मेला नहीं होना चाहिए, इसके बाद प्रशासन का फैसला है, तो मतलब जो सालों से चलता आ रहा है क्योंकि वो इतिहास में लिखा है तो ऐसा ही चलने दे। पहला तो ये। दूसरा, आप कह रहे लोगों की आस्था की बात है, तो हमारे देश में कल को कोई उठे और बोले कि मैं जा रहा हूं कसाब की मजार पर, मुझे चढ़ानी है चादर, समाजवादी पार्टी अलाउ कर देगी क्या? आस्था के हिसाब से भाई वो तो है ना, किसी की आस्था, कोई चढ़ाना चाह रहा होगा कसाब को चादर तो आप अलाउ कर देंगे क्या? बस इतना अनुराग भाई सौभाग्य ये है कि कम से कम यहाँ सारे लोग जो बैठे हैं वो बुद्धिजीवी हैं। हाँ। मेरी बात को समझें। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, रीत रिवाज और प्रथाएं क्या होती हैं? एक दिन में बनाई जा सकती हैं क्या? आप उत्तर दे दो। आप यहाँ भी अगर शादी विवाह या कोई अन्य चीज होती होगी तो रीत रिवाज और प्रथा, ये तो आपने समाजशास्त्र में पढ़ा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एक दिन में कायम नहीं होती। कपिल सर, सुहेलदेव भारतीय समाज की तरफ से, समाज पार्टी की तरफ से हमारे पास अरुण जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर सुहेलदेव राजा जी का होना चाहिए था पूजा और महिमा मंडन। हाँ, अरे आप महाराज सुन तो लीजिए सर प्लीज। अरुण राजभर जी हमारे आज के मित्र थोड़ी ना है, पुराने हमारे मित्र हैं। इनके पिताजी, जब हम भी 2017 का हम लोग साथ इलेक्शन लड़ रहे थे तो वहां जाकर के इन्होंने चादर चढ़ाई है और ये भी डिमांड की थी कि हाँ मंदिर बने। हम लोग भी चाहते हैं एक मंदिर भी बने राजभर साहब का, इसमें बुराई क्या है? इनकी एक मांग है, बिल्कुल सही है। लेकिन कपिल जी, आप ये कह रहे हैं कि सालार गाजी की चादर, सालार गाजी की मजार पर चादर चढ़ती रहे, आप ये कह रहे हैं मंदिर बन जाए लेकिन सालार गाजी मैं आपत्ति करूंगा। मैं आ रहा हूँ अरुण जी, आ रहा हूँ उसके बाद। अभी पलट जाएंगे, अभी पलट जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये पलट जाएंगे। अगर इनके पास कोई फोटो हो चादर चढ़ाने का, तो पलटने में मिनट भर का समय नहीं इनके पास कोई सूचना हो चादर चढ़ाने का, ये तो मैं झूठा फैलाने वाला काम बंद करें। चादर नहीं महाराजा राजभर का भव्य मंदिर वहां पर एक मंदिर की भी डिमांड की और साथ में आपने चादर चढ़ाई। ठीक है सर, ओके। लेकिन मैं आ रहा हूँ कपिल सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास एक बार फिर से कुछ और सवालों के साथ। एसएन सिंह सर, मेरे साथ अभी हाजी नजीम जी भी हैं, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। अरुण जी, बस इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, एक सवाल लेकर आ रहा हूँ मैं आपके पास। नजीम साहब, मुझे बताइए, इतने चर्चा में किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों सालार गाजी को हमारे देश में अस्वीकृत किया जाना नहीं चाहिए, जबकि हमारे साथ जो लोग उस मजार को हटाने या सालार गाजी का नाम मिटाने की बात करें, उनके पास तथ्य हैं अपने कि भाई उसने हजारों हिंदुओं को मार दिया, उसने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की थी, मंदिर तोड़ दिया था। तो ये हटाने का कारण है ना, आप बताइए मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, आपके घर पर अगर कोई कुछ अनिष्ट कर दे या गलत कर दे तो आप उसको किसी भी तरीके से स्वीकार करेंगे क्या? तो सालार गाजी ने तो यही किया ना हिंदुओं के साथ, क्यों उसको वहां के लोग स्वीकार करें, क्यों उसके नाम पर मेले में जाएं? हाँ देखिए अनुराग भाई, देखिए अभी यहाँ सालार गाजी के बारे में जो मेले की बात चल रही है, तो एक नाम बदलने की बात चल रही है। देखिए मौजूदा सरकार को बड़ी महारत हासिल है नाम बदलने की। देखिए हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से वो नाम बदलती है, लेकिन अब वो हमसे कहेगी कि आप नाम बदलकर मेला रखे, ये अच्छा नहीं लगता। भाई आपके हाथ में पावर, आप कुछ भी कर सकते। लेकिन जहां अभी आपने कहा कि मजार पे चादर चढ़ाने की आस्था, हमने पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे भी चादर चढ़ाते हुए देखा, उनकी क्या आस्था थी। हमने तो बहादुर शाह जफर के मजार पे भी चादर चढ़ाने वालों को देखा था, उनमें क्या आस्था थी। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से एक सालार के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, वो लेकिन ब्रिटिश हुकूमत नजीम भाई एक छोटी सी चीज मुझे नहीं एक मिनट, एक छोटी सी चीज बताइए, इसमें क्या हम अगर आपस में लड़ेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, आपने कहा कि इससे माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, अगर सालार गाजी के नाम पर मेला नहीं हो रहा है, बताइए बाकी मुस्लिमों का क्या हो जाएगा इससे, या उन पर क्या फर्क पड़ जाएगा अगर सालार गाजी के नाम पर मेला नहीं है तो? हाँ, मुझे इसका जवाब दीजिए, पॉइंटेड जवाब दीजिए। हाँ अनुराग भाई, देखिए आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारत के अंदर जो आक्रांता थे
हाँ। आक्रांता ब्रिटिश हुकूमत थे, अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हिंदू मुस्लिम भाई को खत्म किस तरीके से करा, नरसंहार किया, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। उनकी जो खबर है भारत के अंदर नहीं सुन ली। जनरल डायर के नाम पर हमारे यहाँ मेले नहीं लग रहे हैं कि भारत के अंदर क्या, जनरल डायर के नाम पर हमारे यहाँ मेले नहीं लग रहे हैं सर। अंदर एक मार्गदर्शक के रूप में है, उनके नाम क्या भारत के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या उनको नहीं मुझे एक मिनट सर, मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऐसे लोग बताइए जो जनरल डायर के नाम पर मेले लगा रहे हो, तो मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। आप सालार गाजी के नाम पर मेले लगाने की वकालत कर रहे हैं। देखिए अभी देखिए हमारे सैयद भाई ने कहा कि ये जो देखिए जो मेला जो लग रहा है, देखिए यहाँ से रोजगार के मिलेंगे हिंदू भाई। अब आप रोजगार पर आ गए, अरे रोजगार से कोट क्यों कर रहे हैं, रोजगार के दूसरे भी साधन हो सकते हैं। हजारों साल से यहाँ पर ये प्रथा चली आ रही है, आस्था का विषय, हिंदू मुस्लिम भाई दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर जो ये नफरती लोग हैं कहीं ना कहीं गृह युद्ध की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। तो भारत के अंदर इस तरीके का माहौल बना रहे कि हाँ यहाँ सालार गाजी का मेला नहीं होना चाहिए, वहां औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कबर नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? ओके, एक मिनट, ठीक है, खबर भारत के अंदर है। अरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बस एक चीज का मुझे सैयद जवाद भाई प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सैयद जवाद भाई प्लीज, आप ही के साथ के लोग बोल रहे हैं, प्लीज सुन तो लीजिए, वो हो सकता है तार्किक बात करें। खत्म कर दूंगा 10 सेकंड। अच्छा जल्दी बोलिए सर, जल्दी बोलिए प्लीज, आप सुन नहीं रहे हैं, जल्दी बोलिए। ये जो आपने बात कही, मैं पूछ रहा हूँ, आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा, सैयद जवाद के अंदर कम है। मैं कह रहा हूँ एक जगह है कैंपियरगंज, हाँ आपने नाम सुना होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर। सर मैंने सुना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। रेलवे स्टेशन का नाम किस नाम पर है? बताइए किस नाम पर बताइए, आप बताइए कैंपियरगंज किस नाम पे रखा गया है? नहीं भाई मुझे तो नहीं पता, आप बता दीजिए कैंपियरगंज किस नाम से। देखिए आप देखिए, पता आपको खूब है लेकिन बताएंगे नहीं आप। अब से पूछ लीजिए सवाल। ऐसा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये मैं ऐसे आपसे पूछूं होनोलुलु का, जरा एक बार जरा आप राजधानी बता दीजिए। अभी दांत नहीं, अभी आप दांत निकाल कर हंसने लगेंगे तब। नहीं ये मत कीजिए, ये आप जो ये फालतू की चीज करे सैयद जवाद भाई, ये बहुत पुराना डिबेट का एक तरीका होता था, अब ये काम का नहीं रहा। नहीं एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरुण राजभर जी वो कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है, इससे रोजगार मिल रहा है, तो आप लोग आपत्ति क्यों कर रहे हैं? और वो ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए आपकी ये मांग है कि भैया आप इतिहास को मिटाने के लिए आप कब्रें ही निकाल दीजिए। नहीं, मैं इन दोनों लोगों से, जो ये तीनों लोग बैठे हैं, ये प्रवक्ता तीनों, कपिल श्रीवास्तव, सैयद जवाब, ये हाफिज सईद, ये तीनों लोग बताएं इनका रिश्ता सैयद सलार मसूद गाजी से क्या है। इस देश में पढ़ाया गया अकबर महान था, क्या कभी इस देश में यह पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप महान थे? क्या इस देश में यह पढ़ाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान महान थे? आपको पता चल जाएगा, हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सैयद सलार मसूद औरंगजेब को यह महान बता रहे हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मान ले, अकबर को अपना आदर्श मान ले, भारत की जनता रही बात कपिल श्रीवास्तव की, इतिहास को बुला सकते हैं, मैं नहीं बुला सकता। समाजवादी उसको बुला सकते हैं, मैं नहीं बुला सकता उस इतिहास को। जो ये कहते हैं कि इतिहास को बुला दो, समझे? दूसरी बात सुनिए, ये लोग आज तक यही करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्रोफेसर साहब, सारे लोग बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी, प्लीज आवाज डाउन कर दीजिए, अरुण जी को सुनने दीजिए। इनको मिर्चें लग गई है और इनको आग लग गई है। यदि कोई कुरीति पुरानी परंपरा चली आ रही है तो उस कुरीति को समाप्त करने, काफिर कहना बंद कर देना, अपनी किताब में से काफिर निकाल दे, इतिहास को बंद कर दे, गजवा कहना हटा दे इतिहास को। बात कौन करता है भारत के अंदर? भारत के अंदर भारत की बात तो छोड़िए, तो किसी ने बात नहीं करी गजवा। सब जगह दुनिया भर में बात खा रहे हैं, भारत के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हम तो नहीं करते, हम तो देश को जोड़ने की बात करते हैं। आपसे सवाल पूछा गया, एक एक करके नहीं नजीम जी ओके, नजीम जी एक मिनट ओके, सबकी आवाज प्लीज कम कर दीजिए, किसी की आवाज नहीं जा रही। एक मिनट पहली बात तो ये कि सब एक एक करके बोलिए ना, ऐसा थोड़ी होता है कि आप सब बोलेंगे और सबकी आवाज चली जाएगी। दूसरी बात ये कि हर बात को सिर्फ एक कम्युनिटी पर प्रदर्शन किया जा रहा है,
एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हर बात को इस पर एंड अप मत कीजिए। किसी ने भी ये बता पाया क्या अभी तक कि सालार गाजी से क्या संबंध है? कोई नहीं बता पाया। सालार गाजी ने ऐसा क्या अच्छा किया उसके नाम पर मेले लगने चाहिए, ये कोई नहीं बता पाया। लेकिन मेला लगना चाहिए क्योंकि यह कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और इसके पीछे का लॉजिक किसी को नहीं पता। जल्दी से एसएन सिंह सर, फिर उसके बाद कपिल जी के पास। कपिल जी ने 2 सवाल किया था। उन्होंने आस्था रीतियों की बात की थी। निश्चित तौर पे आस्था और रीतियों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब आस्था और रीतियों की सम्मान करने की बात आती है, भगवान श्री राम के प्रति आस्था प्रकट करने की बात आती है, तो हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा देते हैं। फिर भी हम कपिल श्रीवास्तव जी को कहते हैं चलिए भाई आस्था रीतियों में सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुरीतियों का सम्मान करना चाहिए क्या? बहुत सारी ऐसी कुरीतियां रही सभी धर्मों में जिसको हटाने का कार्य किया गया। अगर कोई कुरीति है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी परंपरा है, कोई ऐसी बातें हैं जो बार बार हमारे दिल को दुख देती है, पीड़ा पहुंचाती है, इसने हमारे महिलाओं का, भारत के, हिंदुस्तान के महिलाओं के सम्मान को लूटा, हिंदुस्तान को लूटा है। अगर उस कुरीति को समाप्त की जा रही है तो क्यों भारत के लोग जो भारत में रहते हैं आत्मा उनकी जाके ईरान में बस जाती है? ऐसे लोगों के साथ जो भारत के है नहीं। कुरीति को हटाने में, कुरीतियां हटने में दिक्कत क्या है? कपिल जी हटाने में क्या दिक्कत? कपिल जी आप तो राजनीतिक समर्थन दे देते हैं और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कुरीतियां भी चलती रहेंगी। आप राजनीतिक समर्थन देते हैं, कहीं नहीं लिखा है। प्लीज जल्दी बताइए सर, कुरीतियां हटने में दिक्कत क्या? और मेरा एक और सवाल कि कल आस्था के बदौलत कोई कसाब की मजार पर जाकर चादर चढ़ाने की कोशिश करेगा तो क्या समाजवादी पार्टी समर्थन दे देगी? सर जल्दी से। भाई मैं तो सीधी बात आपको कह रहा हूँ, इतिहास का मतलब यही होता है जो बीत गया, जो बीत गया उस पर बात क्या कर रही है? जो लोकतंत्र में जैसा है वैसा रहना चाहिए। जो प्रथाएं चली आ रही हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, उसको लागू होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा, अभी किसी ने पूछा था अकबर महान कैसे हो गया? हमारे माता पिता, हमारे गुरु गोरे हो, काले हो, अच्छे हो, छोटे हो, बड़े हो, वो हमारे लिए महान है। एक बड़ी खबर आ गई है, महान कैसे हो? एक बड़ी खबर आ गई है, स्क्रीन पर फ्लैश कीजिए। पार्टी के लिए दुरांता कैसे? नागपुर से बड़ी खबर है, आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया। किसी भी तरह की हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। आरएसएस की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। औरंगजेब का कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से ये बड़ी बातें कही गई। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it. And so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Okay. तो ये आरएसएस की ओर से बड़ी बात कही गई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और औरंगजेब का कोई महत्व नहीं है। आरएसएस की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। नागपुर में आपने तस्वीरें देखी कैसे वहां पर हिंसा हुई थी और उस हिंसा के बाद अब कार्रवाई का दौर है। आरएसएस ने इस पर एक बड़ा रिएक्शन दिया। बहरहाल सवाल सालार गाजी को लेकर है और सालार गाजी के नाम पर मेले होने का समर्थन और उसके पीछे के तर्क, इस पर बातचीत हो रही है। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार के पास जाऊं। कपिल जी बहुत जल्दी से अपनी बात को पूरा कर लीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। जल्दी से सर, राजनीतिक तौर पर हर बात को क्या आप समर्थन ऐसे ही देते रहेंगे? क्या कुरीतियां खत्म नहीं होनी? मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ कि बात कुरीति और रीति की है। ये कौन साबित करेगा कि कुरीति है कि रीति है? जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाकर के चढ़ा रहे हो और मन्नत मांग रहे हो, पूरी हो रही होगी तभी जाते होंगे। अच्छा। अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि इतिहास का बदला आप लोग कोई नहीं बोलेगा। ये बात मेरे और आपके बीच की। कपिल सर मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं आपसे, चूंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये कौन तय करेगा रीति है या कुरीति। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, आप मुझे बताइएगा मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। हुआ क्या कि कुछ दिन पहले ना मथुरा में जो बांके बिहारी मंदिर है वहां के अंदर का एक वीडियो आया। वहां से ना जो एसी लगा हुआ था उसका पानी लीक हो रहा था और वहां पर लोग पानी लेकर पी जा रहे थे ये समझकर कि ये भगवान श्री कृष्ण के मूर्तियां कहीं से आ रहा है और ये हमारे लिए प्रसाद है। बाद में बात पता चली तो लोगों ने ये करना बंद कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर लोगों को क्या वो अपनी आस्था को मानना चाहिए था कि जिसको वो मानकर चलते आ रहे थे? भाई जब तक नहीं पता था तब तक लोग पी जा रहे थे प्रसाद समझकर। हो सकता है भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जब पता चल गया तो पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अनुराग भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया और कितना अच्छा आपने तर्क दिया है।
आप मुझे एक बात बताओ, वहां तो पता चल गया ना कि एसी का पानी आ रहा था, इसकी क्या तो सालार गाजी के बारे में नहीं पता सर? पार्टी को छोड़ के बाकी सबको पता चल गया है। और मैंने कपिल श्रीवास्तव आपसे एक सवाल पूछा, जब हिंदुस्तान की बात होती है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की बात होती है, तो आप हिंदुस्तान को छोड़ के मुसलमान को चुन लेते हैं। अरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी कह रहा हूँ, अगर कोई हिंदू आक्रांता भारत पे आक्रमण करेगा तो आप हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे कि उस आक्रांता हिंदू के साथ खड़े होंगे? ठीक है, ओके सर, जवाब तो जी आप बताइए, आप हिंदुस्तान को छोड़ के मुसलमान के साथ खड़े हो जाते हैं, आक्रांता के साथ खड़े हो जाते हैं? एक बार जरा बोलने देते हैं, एक बार इनसे पूछिए, एक बार जरा हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे कि आक्रांता के साथ खड़े होंगे? क्या धर्म का? ओके कपिल सर सीधा जवाब दीजिए। अगर हिंदुस्तान के विरोध में कोई आक्रांता आता है, वो किसी भी धर्म का हो, तो आक्रांता के साथ खड़ा होना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ? ओके जवाब ले, ओके एसएन सिंह सर जवाब ले लेते हैं। ठीक है कपिल सर आप जवाब दीजिए। हाँ सर प्लीज। देखिए मैं सीधी बात कह रहा हूँ, आपने एक प्रज्ञावान व्यक्ति के द्वारा प्रश्न किया है, और ये एक क्या मैं कहूँ, जो कपिल भाई साहब शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मैं नहीं कर सकता। इनकी बात ही रिलीवेंट नहीं है, सर पैर नहीं होता है एसएन सिंह साहब का। आपको नहीं लगेगा, सिमी के समर्थन करने वालों को नहीं लगेगा, आतंकवादियों को छोड़ने वालों को सिर पैर नहीं लगेगा। भगवान राम का जो दर्शन नहीं करने जाते हैं उनको भारत की बात कैसी अच्छी लगेगी, भारत की संस्कृति कैसे अच्छी लगेगी? भाई जो सरयू को लुहान कर देते हैं उनको कैसे अच्छा लगेगा? जो काशी में पूजा को प्रतिबंधित कर देते होंगे। मैं सारी बात समझ गया, मैं सारी बात समझ गया सर, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। एसएन सिंह सर मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ। कपिल जी आपको भी रोक रहा हूं, मैं मेरे पास वक्त लिमिटेड है और मैं बहुत छोटे छोटे रिएक्शन लेना चाह रहा हूं बाकी दो मेहमानों से। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज जो हाजी नजीम साहब, कोई ये नहीं बता पाया कि सालार गाजी हमारे देश में रेलेवेंट कैसे, ना वो इस देश का, ना उसने देश के लिए कुछ अच्छा किया, और अगर उसके खिलाफ कुछ बोल रहे तो आप उसको पूरे मुस्लिम कम्युनिटी से कैसे जोड़ सकते हैं साहब? आप कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सालार गाजी के नाम पर हमारे देश में मेला नहीं चलने दे रहे, ये मुस्लिम धर्म कैसे जुड़ा इससे? हाँ अनुराग भाई, क्या भारत से मुगलों का इतिहास खत्म कर दिया जाएगा? क्या मुगलों के बारे में सर भारत को खत्म करने वालों को कम से कम महिमा मंडित तो नहीं किया जाएगा? भारत ब्रिटिश हुकूमत कौन थी जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को कहा कर रहे हैं? ब्रिटिश हुकूमत को कहा किया जा रहा है? अरे सुन लीजिए, मांग करिए, आप बताइए ना, आपसे क्या रिश्ता है? ये तो इजाजत दे रहा है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। ओके वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। सर मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूं। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज भाई, पूरी चर्चा में कोई नहीं बता पाया, सालार गाजी के नाम पर मेला होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। वक्त एक ब्रेक का।